नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे जरूरी दस्तावेज हमारे संविधान की। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक नए देश के जन्म, उसकी उम्मीदों और उसके सपनों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। साल था 1922। महात्मा गांधी के ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये एक ऐलान था। असल में ये उस सोच की बुनियाद थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी कि भारत अपना मुकद्दर खुद लिखेगा। ये किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि हमारा अपना हक होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सपना था वो हकीकत में कैसे बदला? वो कौन लोग थे? वो क्या प्रक्रिया थी जिससे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनकर तैयार हुआ? तो चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मांग से। एक ऐसी मांग जो दशकों तक गूंजती रही कि भारतीयों के लिए एक संविधान होगा जो खुद भारतीयों ने बनाया हो। और देखिए ये मांग वक्त के साथ कैसे मजबूत होती गई। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में इसकी एक बहुत ही हल्की सी झलक मिलती है। फिर 1922 में गांधी जी इसे सीधे सीधे भारत की इच्छा शक्ति से जोड़ देते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय पहली बार साफ साफ एक संविधान सभा की मांग करते हैं और 1938 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू इसे एक शर्त बना देते हैं कि संविधान बनेगा तो बस एक ऐसी सभा से जो वयस्क मताधिकार पर चुनी गई हो और जिसमें किसी भी बाहरी ताकत का कोई दखल ना हो। तो जब ये मांग आखिरकार मान ली गई, तब वो घड़ी आई जब इस बड़े सपने को साकार करने वालों को एक छत के नीचे लाया गया। चलिए देखते हैं कि ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिर बनी कैसे। 1946 का कैबिनेट मिशन, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने संविधान सभा के बनने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। इसने एक ऐसी योजना सामने रखी जिसे भारत के बड़े राजनीतिक दलों ने मान लिया। 389 सदस्य, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, एक कमरे में मानो पूरा भारत ही सिमट आया था। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं, धर्मों और विचारधाराओं के लोग सब एक साथ बैठे थे भारत का भविष्य लिखने के लिए। अब ये जो सदस्य थे वो आए कहाँ से थे? तो देखिए, 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी जहां चुनाव हुए, और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी जहां से प्रतिनिधियों को मनोनीत यानी नॉमिनेट किया गया था। ये उस वक्त की राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है। तो ठीक है, सभा बन गई। अब काम शुरू होता है। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बने और फिर 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव एक तरह से हमारे संविधान का गाइडिंग स्टार था, जिसने उसकी पूरी सोच और फिलॉसफी की नींव रखी। अच्छा, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सब कुछ शून्य से शुरू नहीं किया। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, बेहतरीन विचारों को समझा और फिर उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। देखिए, हमने कैसे दुनिया भर के सबसे अच्छे आइडियाज को अपने देश के लिए अडेप्ट किया। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली का ढांचा लिया, तो वहीं अमेरिका से लिए मौलिक अधिकार। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्शों को अपनाया। ये वाकई एक वैश्विक मंथन का नतीजा था। अब संविधान की आत्मा कहे जाने वाले इन दो हिस्सों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये वो हक हैं जिनके लिए कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। ये एक तरह की शील्ड है हर नागरिक के लिए। दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह है, नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक लक्ष्य कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है ताकि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बन सके। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इस महान दस्तावेज को आखिरी शक्ल दी गई और कैसे इसे अपनाया गया। ये प्रोसेस कितना गहरा था, जरा देखिए। पहले तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में एक प्रारूप समिति बनी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया। फिर उस ड्राफ्ट को पब्लिक के सामने रखा गया,
सोचिए, जनता की, प्रेस की राय ली गई, हजारों सुझाव आए और आखिर में असेंबली में इस पर 3-3 बार रीडिंग हुई, एक-एक क्लॉज पर बहस हुई और तब जाकर इसे फाइनल किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए। इन शब्दों के साथ एक राष्ट्र का मुकद्दर लिखा जा रहा था। कुल वक्त लगा 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये सिर्फ दिन नहीं हैं, ये गवाह हैं उस मेहनत, उन बहसों और उस लगन के जो हमारे देश की नींव रखने में लगाई गई थी। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, इसे लागू किया और इसे खुद को समर्पित किया। ये हमारा, हम सब के लिए था। तो आज 7 दशकों से भी ज्यादा समय बाद ये सवाल हम सबके सामने है कि क्या ये दस्तावेज जो इतनी उम्मीदों और मेहनत से बना था, आज भी हमारे देश की आकांक्षाओं का मार्गदर्शन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।